हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है ये बताऊंगा। विधेयक क्या होते हैं, बिल किसे कहते हैं, ये सारी प्रक्रिया मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। आप जज की या एपीओ की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इसे ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में आते हैं धन विधेयक कहाँ दे रखे हैं और वित्त विधेयक कहाँ दे रखे हैं, दोनों में क्या अंतर है। शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन छोटी सी मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की मैंने वहां वीडियोस डाल रखी हैं, चाहे वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, बीएनएस हो, बीएसए हो, टीपीए हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो। पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं और लाइव क्लासेस की वीडियोस मैंने अपनी वहां सारी डाल रखी हैं। आप अगर जज की या एपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके बहुत काम आएंगे दोस्तों, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा, जिससे आप आसानी से डाउनलोड। दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करता हूँ। सबसे पहले समझिए धन विधेयक क्या चीज है। धन विधेयक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में दे रखा है, इसकी परिभाषा दे रखी है। और अनुच्छेद 110 के क्लॉज 1 के ए से लेके जी तक में 7 पॉइंट समझा रखे हैं। ये 7 के पॉइंट अगर हैं तो वो विधेयक धन विधेयक कहलाएगा। अब समझिए, मैंने विधेयक शब्द का इस्तेमाल किया, बिल शब्द का इस्तेमाल किया, मनी बिल। तो बिल क्या चीज होती है, सबसे पहले इसे भी समझिए। जब सरकार को किसी बात को लेके कोई कानून बनाना होता है तो वो उसके लिए बिल लाती है। बिल किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा में रखा जाए चाहे राज्यसभा में रखा जाए। फिर वो दूसरे सदन द्वारा पास किया जाता है और फिर राष्ट्रपति उस पर कंसेंट देते हैं, मीन सहमति देते हैं अपनी। तो वो बिल कानून बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। इससे पहले जब तक वो सदनों में रहता है तो वो बिल ही कहलाता है, या राष्ट्रपति जब तक उस पर साइन नहीं करते वो बिल ही कहलाता है, विधेयक ही कहलाता है। उसके बाद वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक, राष्ट्रपति। समझिए, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में से इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब देखिए, कोई धन विधेयक लोकसभा में पास किया गया, लोकसभा में पास करने के पश्चात इसे राज्यसभा को भेजा जाता है हमेशा। और राज्यसभा के पास टाइम पीरियड 14 डेज का है। 14 दिन के अंदर इसे पास करना ही होता है, या फिर 14 दिन के अंदर वो कह सकती है राज्यसभा इसमें कुछ संशोधन हम करना चाहते हैं, और संशोधनों के साथ इसे फिर लोकसभा को भेज दिया जाता है। लोकसभा के ऊपर है कि वो इन संशोधनों को माने या ना माने। लोकसभा बाध्य नहीं है राज्यसभा के संशोधनों से। या फिर राज्यसभा ने 14 दिन हो गए, अभी तक मनी बिल को पास ही नहीं किया, या फिर सिफारिश के लिए भी नहीं भेजा, संशोधन भी नहीं करना चाह रही है, तो ये अपने आप पास हुआ मान लिया जाता है। मनी बिल को राज्यसभा में रखा ही नहीं जा सकता, ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। अब सबसे पहले समझिए धन विधेयक में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए, सरकार को किसी के ऊपर टैक्स लगाना है या टैक्स का वसूल करना है तो संचित निधि में या आकस्मिक निधि में ये पैसा जमा किया जाता है। अलग अलग तरीकों से टैक्स लगाकर, टैक्स में परिवर्तन कर कर सरकार पैसा वसूल करती है। किसमें, नए नए टैक्स लगाकर। इसलिए तो संचित निधि में या आकस्मिक निधि में धन जमा करना या धन निकालना के लिए जो बिल संसद में समक्ष रखा जाता है उसे कहते हैं धन विधेयक। मोटी मोटी भाषा में समझिए, टैक्स लगाना है, टैक्स वसूल करना है और वो पैसा जमा करना है। ठीक, कहां पर, संचित निधि में या फिर आकस्मिक निधि में, इसे कहते हैं धन विधेयक। ठीक, यानी कि पैसा आने की प्रक्रिया को कहा जाता है धन विधेयक, कि हमें पैसा चाहिए, सरकार को संचित निधि में या आकस्मिक निधि में पैसा जमा करना है, उसे कहते हैं सरकार का पैसा लगाना। ठीक, इसे कहते हैं धन विधेयक। अब कौन सी चीजें धन विधेयक में नहीं आती, इसे भी समझिएगा ध्यान से। जैसे सरकार ने किसी मद में जुर्माना लगा दिया आपके ऊपर, जैसे एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये आपसे टोल टैक्स वसूलती है। तो टोल टैक्स कितना वसूला जाएगा, कितना नहीं होगा, संचित निधि में तो रिजर्व जमा होगा, लेकिन ये धन विधेयक नहीं होता। ठीक दोस्तों, आरटीओ ऑफिसर ने आपका चालान काट दिया, ये पैसा कहाँ जमा होगा, संचित निधि में तो जाता है, लेकिन ये धन विधेयक में नहीं आता। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से आप अपना लाइसेंस बनवाना है या कोई माल कहीं से लेकर जाना है तो लाइसेंस चाहिए होता है आपको, तो लाइसेंस का पैसा भी संचित निधि में जाता है, लेकिन वो भी धन विधेयक नहीं होता। इसी प्रकार से कोई स्थानीय कर होते हैं, ठीक, लोकल टैक्स लगाए जाते हैं उन पे, जैसे कोई मेला लगना है या कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है, बड़ा फंक्शन, उसके लिए जो पैसा आता है वो पैसा भी संचित निधि में जाता है सरकार का, लेकिन वो धन विधेयक की परिभाषा में नहीं आता। तो धन विधेयक की परिभाषा मैंने क्या बताया, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 में दे रखी है, और इसी क्लॉज 1 के ए से लेके जी तक के पॉइंट में धन विधेयक को समझा रखा है। जब ये कंफ्यूजन होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इस कंफ्यूजन को दूर लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, और ये सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा ही नहीं जा सकता। अब समझ लीजिए वित्त विधेयक क्या होता है।
वित्त विधेयक का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 117 में दे रखा है, ठीक, 117 में। अब फाइनेंस बिल क्या चीज है? बिल होता है जब सरकार को कहीं पर पैसा लगाना होता है, ठीक, जैसे कोई पुल बनाना है, ठीक, कहीं सड़कें बनानी है, तो सरकार को पैसे की आवश्यकता है ना, तो आकस्मिक निधि में से पैसा निकाला जाता है, उसे कहते हैं सरकार को फाइनेंस की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, तो उसका बिल वो संसद के समक्ष रखती है। मीन्स लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में ये रखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि लोकसभा में रखा जाए, ये राज्यसभा में भी रखा जा सकता है और लोकसभा में भी रखा जा सकता है, किसी भी सदन में इस बिल को रखा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको धन विधेयक बताया, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। ठीक दोस्तों, ये समझिए। अब मैंने आपको बताया जब सरकार को पैसा खर्च करना होता है तो उसे कहते हैं फाइनेंस की आवश्यकता, वित्त की आवश्यकता, तो उसे कहते हैं वित्त विधेयक। जब किसी पैसे की आवश्यकता सरकार को है तो संचित निधि या आकस्मिक निधि से पैसा जो निकाला जाता है उस निकालने को कहते हैं वित्त विधेयक। संसद के समक्ष रखा गया, फिर दूसरा सदन उसे पास करेगा, फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी कंसेंट देंगे। ठीक दोस्तों, इस तरीके से ये विधेयक रखे जाते हैं। एक का उल्लेख 110 में कर रखा है, वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117 में कर रखा है। अब अनुच्छेद 117 के क्लॉज 1 में क्या समझा रखा है, देखिए क्लॉज 1 कह रहा है आर्टिकल 110 के ए से लेके एफ तक के पॉइंट जो है वो सब वित्त विधेयक ही है। ठीक, यानी कि 6 पॉइंट जो शुरू के हैं वो वित्त विधेयक ही कहलाते हैं। यानी कि धन विधेयक वित्त विधेयक दोनों सेम हो गए, पैसा आना, पैसा जमा करना, पैसा निकालना, ये सब दोनों क्या है, धन और वित्त विधेयक ही है। बस मुख्य अंतर क्या ध्यान रखना है, लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करते हैं ये जो बिल रखा गया है संसद के समक्ष ये कौन सा बिल है, वित्त विधेयक है या धन विधेयक, ये लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। और वित्त विधेयक राज्यसभा में भी रखा जा सकता है और लोकसभा में रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में से इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब एक चीज और आती है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोकसभा को नहीं सौंप सकते, ठीक, किस पे दोबारा विचार कर लीजिए। लेकिन वित्त विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लोकसभा को कह सकते हैं एक बार दोबारा विचार कर लीजिए। दोबारा विचार करने के बाद जब दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी कंसेंट उस पर देनी ही पड़ती है, नहीं रोक सकते। ठीक दोस्तों, ये अंतर भी है। देखिए लोकसभा ने धन विधेयक को पास कर दिया, राज्यसभा के पास भेजा, राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसमें अपनी कंसेंट देनी ही देनी है, नहीं दे रही है तभी वो राज्यसभा से पास माना जाएगा, फिर लोकसभा उसे राष्ट्रपति के पास भेज देगी। ठीक, राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। तो क्या संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है क्या दोनों सदनों की? नहीं दोस्तों, धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन वित्त विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक दोनों सदनों की आर्टिकल 108 में बुलाई जा सकती है। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक, अध्यक्षता कौन करते हैं संयुक्त बैठक की? हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। देखिए धन विधेयक को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वित्त विधेयक को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, तभी ये उस सदन में इसे रखा जाता है। ठीक दोस्तों, ये भी मुख्य अंतर होता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में सबसे बड़ा अंतर मैंने आपको क्या बताया, धन विधेयक में पैसा आना, पैसा आकस्मिक निधि या संचित निधि में जमा करने को कहते हैं धन विधेयक। कोई भी विधेयक जब संसद के समक्ष रखा जाता है कि पैसा हमें चाहिए संचित निधि में या आकस्मिक निधि में जमा करना है, तो उसे क्या होगी, पैसे की आने की प्रक्रिया को कहेंगे धन विधेयक रखा गया संसद के समक्ष। वित्त विधेयक हमें कहाँ पैसा खर्च करना है, तो वित्त विधेयक संसद के समक्ष रखा जाता है, पैसा इस मद में लगाना है, पुल बनाने हैं, सड़कें बनानी है, इंडस्ट्री बनानी है, किसी चीज में पैसा लगाना है, तो उसे दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।